सर मैं नोएडा से आया हूँ। हाँ जी, क्या काम करते हैं? सर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। हमारा एक स्टार्टअप है जो आईआईटी कानपुर सपोर्टेड है। हाँ। हम लोग सर बैम्बू और क्रॉप बेस्ड से अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बैम्बू और क्रॉप बेस्ड धान की भूसी जो जला देते हो उससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि प्लास्टिक को। यहाँ मेरे पास आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को और जो मौका नहीं पाते, हाशिए पे रह जाते हैं, हाशिया तो समझते हैं ना, और बिल्कुल वहीं दूर रह जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। तो सर मैंने सोचा कि क्यों ना नए साल की शुरुआत अर्थ फ्रेंडली की जाए नेचर के हाँ, लिए। तो हाँ, आपके लिए बिल्कुल। कुछ गिफ्ट लेके आओ जो आप ऑफिस में यूज कर सके। अगर आपकी परमिशन हो तो आपको देना चाहता हूँ। नहीं, वैसे तो मैं कोई वाली बात नहीं, लेकिन तुम लाए क्या हो ये बताओ पहले। कॉफी मग लेके आया हूँ सर आपके लिए। मेरे लिए कॉफी मग लेके आए? बैम्बू से बना हुआ कॉफी। अच्छा नहीं, ठीक है, दिखो। ये बैम्बू से बना हुआ हाँ। कॉफी मग है सर। हाँ। माइक्रोवेव सेफ है, डिशवाशर सेफ है, नॉर्मली धो सकते हो जब तक और ये तोड़ना। बना कैसे? बैम्बू और क्रॉप बेस्ड से, धान की भूसी से। धान की भूसी से। और जब ये सवाल ऐसे होता है, देखना भाई, जिनको पढ़ना हो पढ़ लें, जो स्टूडेंट हो वो देख लें, और जिनको बाजीगरी नजर आ रही है वो बाजीगरी देख लें। ये हाथ ऐसे था, वो पूछना चाहता था, और जब ये यहां तक आया, ये मग इसके पास आया, मेरे पास आया, ये हाथ ऐसे हो गया, ऐसे करता हुआ। बस इतना ही तो खेल है जो मुझे करना है नए साल में। ये मेरा संकल्प है। गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है आपका? अंकिता। भैया ये बहुत नायाब चीज है। और ये आपके टेबल पर रखने के लिए ऑफिस। नहीं भाई, इसमें से एक ही चीज ले। मैं ऑफिस, अरे मेरे पास कहाँ ऑफिस यार, सड़क पे घूमे मारा वो ऑटो वाले भैया और हम एक ही जैसे हैं दोनों का। मोबाइल भी रख सकते हो। अच्छा ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है सर। मैं फाउंडर हूँ पेसिंग ग्रास प्राइवेट लिमिटेड का। अच्छा नहीं, कोई परेशान हो तुम बिल्कुल कांपो नहीं। ये क्या है? पेसिंग ग्रास मग। तो इसमें आप क्या कैसे बनाते हैं इसको सर बैम्बू और राइस हस्क को पहले भूसी में कन्वर्ट करते हैं, उसको पाउडर में। फिर हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है सर दाना बनाने का। हाँ। उससे हम दाना बनाते हैं, फिर उससे हम वेरियस एप्लीकेशन के प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए सेफ होते हैं। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है? एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, बैम्बू से बना हुआ है। और बहुत अच्छा भैया, इसको पकड़ो और वो जाके वहां बैठो। ऐसे लोगों को ये शो, ऐसे लोगों। और सुनो, यहाँ कई लोग हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, काम करते हैं। आप करती है ना? इनका इंटरव्यू लेंगे आज आप। बिल्कुल सर। आज आपका इंटरव्यू यहाँ होगा, पूरा इंटरव्यू आप जैसे लोगों के लिए होना चाहिए। कैनॉट प्लेस। मुझे बहुत अच्छा लगा भैया। एक और रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलो। हमें सर डीडी किसान ने भी कवर किया था 28 तारीख दिसंबर। अरे वो मुझे नहीं मालूम, करें अभी तो तुम्हें बहुत सारे लोग कवर करें। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ प्रियंका बोलना चाह रही थी, वेरी क्विक। आम आदमी बीजेपी। यही है शिक्षा का कमाल। हाँ। शिक्षा आदमी को या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। अभी ये कहा गया कि जो है स्कूल खुले क्यों नहीं है, स्कूल जो है बंद, जो आम आदमी पार्टी के लिए बोला गया। मैं आपको बता दूं, गूगल पे आप सर्च कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर 27,664 स्कूल जो हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो बंद होने जा रहे हैं। और उसकी क्या बात की गई है? उसको ये कहा गया है कि हम उसकी गुणवत्ता जो है वो सुधारना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर गुणवत्ता सुधर रही है तो परेशानी हो रही है। पढ़ लीजिए, पढ़ करके देखिए, शिक्षा बहुत जरूरी है और आपके बच्चों के लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी। और जिस तरह से नौजवान आज आगे बढ़ रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए आज शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा पर वोट अगर कोई मांगता है तो वो बहुत बढ़िया। राइट। मैं आ रहा हूँ। पहली बात तो मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ और मैं भी घूमता हूँ उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है खाली प्रयागराज, सोनभद्र तक जाता हूँ मैं, इधर अपना गाजियाबाद तक घूमता हूँ। कोई स्कूल का, जितना स्कूल का डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार में हुई है, आज बच्चों को शूज तक दी जाती है, मोजे दिए जा रहे हैं, ड्रेस दिए जा रहे हैं, टेबल और कुर्सी है। उस समय की सरकार थी जब बोरी बिछा करके बैठते थे। इतना डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार में। राइट, यू विल रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि देश की सुरक्षा, मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी देश की हालत ये थी, दुखद घटना हुई, दो प्रधानमंत्री की खुद की जान चली गई, तो सोचिए कॉमन व्यक्ति की क्या हालत थी। दूसरी चीज, बार बार आम आदमी पार्टी कहती है कि भैया हमने स्कूल बना दिए, स्कूल नहीं बनाए, जमीन नहीं थी, स्कूल नहीं बना पाए। शीश महल बनाने के लिए जमीन थी, स्कूल बनाने के लिए इनके पास जमीन नहीं थी। आम आदमी पार्टी में आम उतना ही व्यक्ति है जितना गुलाब जामुन में गुलाब रहता है। ये हालत है आम आदमी पार्टी की। और उसके बाद ड्रॉप आउट, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों से 30,000 बच्चों का ड्रॉप आउट पर ईयर हो रहा है और ये कह रहे हैं कि स्कूल बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। ये जितने कमरे बनाए, घोटाले बनाए उसमें, कि कमरे जैसे होता था रोड बनाइए और उसके बाद में फिर दूसरी रोड बनाइए। जैसे इनका जल निगम है वो घोटाले में चला गया, घाटे में चला गया। पहले टैंकर खत्म होता था, पता चला जब से आम आदमी पार्टी सरकार आएगी टैंकर माफिया खूब बढ़ते। राइट, मैं आया जी।
बोलिए, कहाँ से आना हुआ आपका? सर पानीपत से हूँ मैं, हरियाणा। पानीपत से। क्या काम करते हैं साहब? सर मेरी शॉप है अपनी, वैसे काहे की? दिल्ली में कपड़ों की शॉप है। कपड़े की शॉप है जी। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है सर मेरा। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। सर जब ये आप सरकार जब केजरीवाल जी लेके आए थे तब इन्होंने कहा था, बहुत सारे वादे किए थे, दिल्ली को ये लंदन बनाएंगे। पर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये सब चीजें फ्री करते जाएंगे तो किस तरह से ये मतलब लंदन कैसे बनेगा? मुझे लंदन की दिल्ली देखो, आप एक सीधी सी बात है, मैं इस देश का लंदन कैसे बनेगा? ये लंदन कैसे बनेगा? दिल्ली को लंदन कैसे बनाएंगे? अच्छा ये बताइए कि आपकी जिम्मेदारी खुद की क्या है? अगर इस शहर को लंदन जैसा हो जाए तो इसमें आप कैसे रहना चाहेंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी क्या निभाएंगे? एक नागरिक होने के नाते आप क्या निभाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो कूड़ा करकट जो हम फेंकते हैं अपने घरों का, हमें उसका निपटारण अपने हिसाब से करना चाहिए और अच्छी जगह जी, सिस्टमैटिक वे से। जी, मैंने पूछ लिया सिविलियन होने के नाते। जी बोलिए, कह रहे हैं लंदन कब बनाएंगे? वो भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तारीख बताइए। वो भी बताएंगे ना। मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हैं? 7 दशकों में दिल्ली में 20,000 क्लास थे। 7 दशक से ज्यादा हो गए थे और हमने 10 सालों में 22,700 क्लास बनाए हैं। बताइए आप बताइए। देखिए, दिल्ली की शिक्षा का हाल ये है कि दिल्ली में ड्रॉप आउट तो है ही है, लेकिन दिल्ली के जो शिक्षक भी हैं वो पिछले 10 साल से आज धरने पर बैठे हैं। जो आप शिक्षा मॉडल कर रहे हैं, जब उसमें शिक्षक ही नहीं है, शिक्षिकाएं नहीं है, उनको आज धरने पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी परमानेंट जॉब नहीं है। आप महिलाओं को एक तरफ 2100 रुपए देने की बात कर रहे, करिए, लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर करिए, उनके पैरों पर खड़ा करिए। जो आपने अपने मैनिफेस्टो में 2020 में कहा था कि हम लाखों सरकारी नौकरियां देंगे महिलाओं को, मार्शल लगाएंगे, टीचर लगाएंगे, वो कहां है? आपने केवल 4 मजबूरी ये भी है कि देखिए, मजबूरी क्या कहें, इसको कहना कि मेरी ताकत मेरी भी है कि कांग्रेस को भी चुनाव लड़ना है, आम आदमी पार्टी को भी लड़ना है और बीजेपी को भी लड़ना है। हाँ? बेसिक से सवाल है, सभी जो है हम और आप, मेरे ख्याल से मैं तो प्राइमरी स्कूल से 5वीं तक पढ़ा हूँ, ABCD 6वीं में पढ़ने का मौका मिला, फिर MBA वगैरह सो मैं इनसे बेसिक सवाल ये करना चाहता हूँ कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्लासरूम्स की आवश्यकता होती है पहले, या फिर जो अच्छी फैकल्टी की आवश्यकता होती है? तमाम स्कूल्स हैं ना, कितने प्रिंसिपल्स की अच्छा स्कूल होगा तो अट्रैक्शन होता है, अच्छे क्लासरूम होते हैं तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। आप खुद समझ सकते हैं जहां आप पढ़े होंगे। प्रतीक जी, प्राइमरी आपने कहां से किया था? प्राइमरी मैंने बहुत अच्छे स्कूल में किया, कॉन्वेंट में पढ़ा हूं मैं। चलिए, आप मतलब जो है नहीं, मैं इस मामले में बहुत अच्छा हूं। शहर छोटा था लेकिन जगह बढ़िया थी स्कूल की, और इस बात का मुझे हमेशा गर्व रहा कि जी ऑफकोर्स वेरी गुड जी। प्रतीक जी, आपको अपने अच्छे टीचर का नाम अभी भी याद होगा? अरे नर्सरी है कि टीचर का मिसेस सिंह का आज भी याद है मुझे। अब इनसे सुनिए, अब इन जनाब से जो दिल्ली में जो तमाम ये क्लासरूम्स उन जो है स्कूलों में 4 और 5 जो अच्छे जो नए फैकल्टी इन्होंने इंक्लूजन किया हो, जरा पूछो तो। इतना शानदार आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें से 6 लाइटें निकालने तो क्या होगा? अरे गुरुजी, इतना शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं, शानदार शहर भी बना दो ना। हाँ आया। सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अरे इधर आइए। प्रतीक जी से दो। अरे भैया, इन लाइटों का कोई मोल नहीं है अगर प्रतीक जी जैसा एंकर नहीं है। बोलो। शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा। हाँ। देखिए, आम आदमी पार्टी ने इस वक्त पूरी दिल्ली को नरक की स्थिति में बना दिया। क्या कर दिया है? नरक की स्थिति में बना दिया। अरे क्या? अरे हरनाम जी, क्या कांग्रेस कह रही है? बिल्कुल कह रहे हैं। क्या बना दिया है? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को नरक की स्थिति में 2024 के चुनाव में लोकसभा में मोहब्बत थी। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है देशवासियों कि दिल्ली का एक शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल तक गया है। देखिए, मैं वही कह रहा था कि दिल्ली की नरक की स्थिति जो है, दिल्ली में सांस लेना दुभर है। आज AQI 500 1,000 है, तो इससे निजात पाने के लिए दिल्ली को वही साफ सुथरी कांग्रेस वाली अगर दिल्ली मिलेगी तो मैं समझता हूं दिल्ली का वही चहुमुखी विकास होगा। राइट। हाँ। इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये यमुना कब साफ करेंगे? 10 साल हो गए, यमुना इनसे साफ नहीं हुई। यमुना कब साफ करेंगे? अरे कवि जी कैसे हैं? अंदर आइए कवि जी। जी हाँ, कहा गया था दिल्ली को मिनी लंदन बनाया जाएगा, लेकिन मिनी लंदन नहीं, लंदन। और दिल्ली में शीश महल में मिनी बार बन चुका है।